2024 पूरा खत्म हो गया। तुमने ना जाने कितने रेजोल्यूशंस लिए थे 2024 में, लेकिन सिर्फ 10 दिन उसे फॉलो करने के बाद दोबारा उसके बारे में सोचा तक नहीं, और आज फिर तुम वही कर रहे हो जो 2024 के शुरू होते समय किया था। सिर्फ रेजोल्यूशंस ले रहे हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जैसे हर उस इंसान की कहानी है जो हर साल रेजोल्यूशंस तो लेता है अपनी लाइफ को बदलने का, अपने हालातों को सही करने का, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता। पर अगर आज मैं कहूँ कि तुम्हें अगर इस 2025 को अपनी अब तक की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईयर बनाना है, तो तुम्हें इन बड़े बड़े रेजोल्यूशंस को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा आगे निकल सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर बन सकती है। रेजोल्यूशंस तो हम हर साल लेते हैं, लेकिन उसे फॉलो कभी नहीं कर पाते। इसीलिए इस साल तुम्हें अपने आप से रेजोल्यूशंस नहीं बल्कि चैलेंज लेना है, और कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लेना है। बस तुम्हें ये चैलेंज लेना है कि इस साल 2025 में तुम्हें अभी जिस पोजीशन पे हो उससे 10% आगे बढ़ना है, और ये 10% कैसे आगे बढ़ना है उसी चीज को मैं आगे अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इस 2025 को गेम चेंजर बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जिसे तुम्हें पूरे साल फॉलो करना है। तो इसे शुरू करने से पहले एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठो, क्योंकि इसे सिर्फ तुम्हें देखना या सुनना नहीं है, इसे लिखना है और फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं इस रेजोल्यूशंस के ट्रैप के बारे में। हर साल लोग बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, वेट लॉस करूंगा, नया बिजनेस शुरू करूंगा, सेविंग्स बढ़ाऊंगा, लेकिन इनमें से 90% लोग जनवरी खत्म होने से पहले ही हार मान लेते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये रेजोल्यूशंस तुम्हारे डेली हैबिट्स के खिलाफ जाते हैं। पहले तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेज में रहती है, लेकिन अचानक से बड़ा चेंज देखकर वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाती, और इसीलिए तुम ज्यादा दिन तक उस कंडीशन में नहीं रह पाते और फिर दोबारा उसी पहले वाली कंडीशन में आ जाते हो। आप एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं बदल सकते। हमेशा चेंज शुरू होता है छोटी आदतों से। याद रखना, छोटी आदतें। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 10% इम्प्रूवमेंट के लिए बोला था। तो अब हम आते हैं उस फ्रेमवर्क पर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इस फ्रेमवर्क का नाम है 3C फॉर्मूला, जो हम सबकी लाइफ के 3 सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज पर फोकस करते हैं: कंसिस्टेंसी, कंट्रोल और कमिटमेंट। सबसे पहला C है कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है फोकस, क्योंकि कोई इंसान जो एक चीज पर फोकस नहीं कर सकता तो वो उसमें कंसिस्टेंट भी नहीं रह सकता। तुम्हें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सीख लेते हो, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुमको 100 चीजें आती हैं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऐसी एक चीज में तुम परफेक्ट हो जिसके अंदर तुम्हें पूरी लाइफ बनानी है। और इसी को कहते हैं अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आज के लोगों को आज कुछ अच्छा लग रहा है तो उसे करने लगेंगे, और कल दूसरा कुछ अच्छा लगने लगेगा तो पहले वाला छोड़कर दूसरा करने लगेंगे, और उनको रिजल्ट किसी में नहीं मिलता। और आज की इस जनरेशन में ये चीजें एकदम कॉमन है, और आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके सोच भी पा रहे होंगे। हम लोग हमेशा किसी भी फील्ड में कंपटीशन देखते हैं, लेकिन तुम्हें ये जानना जरूरी है कि कंपटीशन बहुत कम है उनके लिए जो 100 चीजों को ना करके एक चीज पर टिक जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं जो अपनी 100 जगह की एनर्जी एक जगह पर लगाते हैं और
और वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, ना कि जिसे 100 चीजें आती हैं लेकिन एक्सपर्ट किसी में नहीं होता। तो तुम्हें 100 चीजों पर फोकस नहीं करना, एक चीज पर फोकस करना है, लेकिन वो जो एक चीज करना है उसको ऐसा करना है कि कोई और वहां तक आसानी से ना पहुंच सके। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। वो 2006 में ही पॉडकास्ट की बातें कर रहे थे, जो अब जाकर लोगों को पता चली और अब पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है। दुनिया की कोई भी कंपनी ले लो, उसका एक ही प्रोडक्ट होता है जो सबसे ज्यादा चलता है और उसी के चलते लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो अपनी लाइफ में एक चीज पकड़ो और उस पे ही कंसिस्टेंटली फोकस करो। और हाँ, वो एक चीज ढूंढने में टाइम लो, अच्छे से सोचो कि लाइफ में करना क्या है, तब सिलेक्ट करो। नहीं तो फिर वैसा ही होता रहेगा जैसे अभी हो रहा है। कभी इस चीज में मन लग रहा है, कभी उस चीज में। इसको इस एग्जांपल से समझो, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक इंसान जो 600 फीट का गड्ढा खोदता है और वहीं दूसरा इंसान 600 फीट तो खोदता है लेकिन 100 फीट के 6 गड्ढे खोदता है। तो जो पहला इंसान है वो पानी तक पहुंच जाता है, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो पानी तक नहीं पहुंच पाता और फिर अपनी लाइफ को दोष देने लगता है। तो जो पहला इंसान था उसने कंसिस्टेंटली एक ही चीज पर काम करता रहा तो वो आगे बढ़ गया। वहीं दूसरा इंसान एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये तो समझ गए होंगे कि एक चीज में कंसिस्टेंसी रखना कैसे लाइफ बदल देता है। पर क्या सिर्फ कंसिस्टेंट होने से काम बनेगा? नहीं। अब बात करते हैं दूसरे सी की, जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरा सी है कंट्रोल। सोचो तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो पर उसका स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें पता है कि रोड कहाँ जा रही है पर तुम्हारे पास कंट्रोल ही नहीं है कि कहीं मुड़ सको। थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है ना? यही हालत होती है जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं संभालते। और आज के टाइम में जब डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, तो अपनी लाइफ का कंट्रोल संभालना काफी मुश्किल होता जा रहा है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम का लॉस। तो पहले बात करते हैं टाइम की। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारा दिन कैसे निकल जाता है? सुबह उठते ही फोन उठा लेते हो और नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में स्क्रॉल करने लगते हो। एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंडियन हर दिन लगभग 5 से 6 घंटे अपने फोन पर स्पेंड करता है। सोचो ये 5 से 6 घंटे किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दिए जाएं तो आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। कंट्रोल लेने का सबसे पहला स्टेप है अपने टाइम को प्लान करना। कल क्या करना है ये आज रात को ही डिसाइड करो। जैसे एक ड्राइवर अपने रूट को पहले से ही प्लान करता है तब उस पे गाड़ी चलाता है। ये थोड़ी करता है कि एक रोड से आधा गया और फिर वापस लौट कर दूसरे रोड से जाएगा। वैसे ही अपने दिन के हर एक घंटे को स्केड्यूल करो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि कैसे पूरा दिन खत्म हो जाता है और काम कुछ नहीं हुआ रहता। और एक और ट्रिक, टाइम ब्लॉकिंग। ये एक मैजिक टूल है जिसमें तुम एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक को एक काम के लिए डेडिकेट कर सकते हो जो तुम्हें डेली करना रहता है। जैसे सुबह के 7 से 8 फिटनेस के लिए और रात के 9 से 10 रीडिंग के लिए। और इन सब चीजों से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी। और अब बात करते हैं पैसे का कंट्रोल, क्योंकि तुम जितना भी कमा लो, अगर तुम अपने पैसे का कंट्रोल नहीं रखते तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आजकल ओवर स्पेंडिंग एक लाइफ स्टाइल बन चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को एकदम डैमेज करके रखा है। कंट्रोल का मतलब अपने पैसे को एक डायरेक्शन देना, और अभी तुम जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे तुम्हें खुद पे इन्वेस्ट करना है, खुद के दिमाग पर इन्वेस्ट करना है, खुद के बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है। अभी तुमको इंटरनेट पर दुनिया भर के ज्ञान देते हुए लोग मिल जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट करो, SIP करो और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन अभी जो तुम्हारी एज है उसमें तुम्हें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो रिटर्न्स तुम दे सकते हो उतना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। और अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अटेंशन। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो? हर रोज तुम्हारा दिमाग हर तरह की इंफॉर्मेशन से भरता रहता है। सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स और न्यूज अपडेट्स, ये सब कुछ सिर्फ टाइम को ही नहीं बल्कि आपके मेंटल पीस को भी खत्म करता जा रहा है। अगर तुम अपने अटेंशन का कंट्रोल नहीं लेते तो दुनिया का हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा ड्राइवर बन जाएगा। हर महीने एक
दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स ट्राई करो। 1 महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए अपने फोन को एकदम छोड़ दो। इन सब चीजों से तुम्हारा दिमाग शांत होगा और तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। और जब भी तुम फोन का यूज करो तो उसमें अननेसेसरी चीजों को देखने के अलावा उस चीजों को देखो जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड हो और तुम्हें और भी ज्यादा आगे बढ़ाएं। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल सी की, कमिटमेंट। अगर तुम अपने गोल्स के लिए कमिटेड नहीं हो तो कंसिस्टेंसी और कंट्रोल भी फेल हो सकता है। कमिटमेंट का मतलब है अपने गोल के लिए फुल्ली डेडिकेटेड रहना। चाहे तुम्हारा मन काम करने को करे या नहीं, पर तुम्हें काम करना है। इमेजिन करो कि तुम जिम ज्वाइन करते हो और सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देते हो। आज थोड़ा बिजी हूँ, कल से पक्का जाऊंगा। ये एक्सक्यूज तुम्हारी कमिटमेंट के अपोजिट है। जब तुम कमिटेड होते हो तो चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, तुम अपने टारगेट की तरफ फोकस्ड रहते हो। तुम्हारे अंदर उस काम को करने की भूख रहती है। आज का समय डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे चीजों ने लोगों के पेशेंस और फोकस को एकदम खत्म कर दिया है। हर किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, लेकिन रियलिटी तो ये है कि सक्सेस कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। और अगर तुमको सच में कुछ करना है तो उसमें मेहनत और टाइम दोनों लगने वाला है। तो यही था 3C फॉर्मूला। अगर तुम्हें सच में 2025 में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें इस 3C फॉर्मूला को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अगर तुम इन सब चीजों को जैसा बताया है वैसे फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें इस 2025 में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे लिए इसे एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना है और फिर तुम्हें उस एक काम को पकड़ना है और उसको पूरी जान लगाकर हर दिन कंसिस्टेंटली उसे करना है। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, पर काम डेली करना है और अपने टाइम और पैसे दोनों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। अपने टाइम को रील स्क्रॉल करने में वेस्ट करने के अलावा अपने फील्ड से रिलेटेड चीजें करने और सीखने में इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अच्छे कोर्सेज में इन्वेस्ट करो, यूजफुल गैजेट्स में इन्वेस्ट करो जिससे तुम अपस्केल हो सको। और एक बोनस पॉइंट जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी, जो कि है डेडलाइन सेट करना। तुम किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए एक डेडलाइन जरूर सेट किया करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे इस वाली वीडियो को एडिट करना है तो मैं अगर सोचूं कि मुझे इस वीडियो को 2 हफ्तों में एडिट करना है तो मुझे एडिट करने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। और वहीं अगर मैं इसी में 1 हफ्ते की डेडलाइन रख दूं कि मुझे कुछ भी करके 1 हफ्ते में ही इस वीडियो को एडिट करना है तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, क्योंकि मुझे बार बार यही याद आएगा कि मुझे 1 हफ्ते में इसे कंप्लीट करना है। और फिर वो 1 हफ्ते में कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज को अपनी वीडियोस को एडिट करने में हर बार यूज करता हूँ और मैंने अभी तक हर बार डेडलाइन के साथ अपने काम को कंप्लीट किया है। तो इस 2025 में इन सब चीजों को जरूर फॉलो करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हें इस 2025 में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हें इसे फॉलो करने के बाद रिजल्ट नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मर्जी आकर बोल के जाना। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को शेयर करना उसके पास जिसको अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और ऐसे ही वैल्यूएबल एंड मास्टरपीस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम्हें जानना है कि एक ट्रेडर ने डी-मार्ट जैसे रिटेल किंग इंडस्ट्री को कैसे बनाया तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।